हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनियाज एजुकेशनल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, उसका अर्थ, परिभाषा एवं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। अगर आप बीएड स्टूडेंट हैं, एमएड स्टूडेंट हैं या किसी भी तरह की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी आपको देना चाहूँगी कि हमारे चैनल का पेज अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, तो इसे प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान का अगर हम अर्थ समझ लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये क्या है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अब शिक्षा का क्या अर्थ होता है और उद्देश्य होता है? शिक्षा का उद्देश्य होता है कि मानव के व्यवहार में रूपांतरण लाया जाए, अर्थात उसके व्यवहार को चेंज किया जाए। इसी तरह मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान का संबंध हमारे व्यावहारिक परिवर्तनों के अध्ययन से है। हमारे व्यवहार में परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, किन स्थितियों के कारण होता है, ये मनोविज्ञान कहलाता है। अर्थात अब जब दोनों शब्दों को मिलाकर हम इसकी बात करें तो इसका अर्थ ही हो गया कि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन किस तरह लाया जाए और उसके व्यवहारों में परिवर्तन क्यों हुआ है, इन दोनों के बारे में अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो यहाँ हमने देखा कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है और मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जो मानव के व्यवहार के सभी रूपों का अध्ययन करता है। इस दृष्टि से हम अगर देखें तो शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही मानव व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। एक मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करता है और एक मनुष्य के व्यवहारों के सभी रूपों का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मनोविज्ञान है, यह मनोविज्ञान पर ही आधारित है। तो यहाँ हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जाना। अब हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के परिभाषा के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने इसे विभिन्न प्रकार से इसका उल्लेख किया है। तो चलिए जानते हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का विचार क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किनर की। तो स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। जिस तरह हमने इसका अर्थ जाना था, तो बस इसे अपने अपने शब्दों में अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने ढालकर नए रूप में आपके सामने इसकी एक परिभाषा दी है। अब क्रो एंड क्रो के बारे में जानते हैं। क्रो एंड क्रो का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। अर्थात मनुष्य जो जन्म से वृद्धावस्था तक सीखता है, उसके जो अनुभव होते हैं उसी की व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इसके आगे और चलकर हम जब बात करें नाल और अन्य मनोवैज्ञानिकों की, तो इनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ हमने हर परिभाषा में देखा कि मानव के व्यवहार के अध्ययन की बात की गई है। अब जानते हैं स्वारे तथा टेलफोर्ड के बारे में। तो उनका भी कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से, सीखना, व्यवहार में परिवर्तन, ये सभी इसमें दिखाया गया है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पहलुओं के वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। अब एलिस क्रो के बारे में सुने तो उनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से ग्राह्य किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शैक्षिक और अधिगम को प्रभावित करते हैं। अर्थात व्यावहारिक परिवर्तन, मनुष्य का जन्म से लेकर अंत तक सीखना, यही सब इन परिभाषाओं में हमने देखा, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं में। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ये दो वर्ग है। पहला है आत्मगत या आत्मनिष्ठ विधियाँ,
एवं दूसरा है वस्तुगत या वस्तुनिष्ठ विधियाँ। अब आत्मगत या आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार का उल्लेख करता है या व्याख्या करता है, जैसे अंतर्दर्शन विधि या गाथा वर्णन, खुद की गाथा करना। तो दूसरी बात करें हम वस्तुगत की, तो इस विधि में दूसरों के द्वारा तथ्यों का संग्रह किया जाता है और उसके बाद उसका वर्णन किया जाता है। मनुष्य खुद अपने तथ्यों का वर्णन नहीं करता, कोई और व्यक्ति उसके तथ्यों का संग्रह कर उसका वर्णन करता है। इन दोनों वर्गों में विभिन्न विधियां हैं जिनका उल्लेख हम अब आगे देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान दोनों में आपस में एक गहरा संबंध है और दोनों ही अध्ययन विधियों में समानता भी है। अब इनमें देखा जाए तो अंतर केवल एक ही चीज़ का है, उपयोग क्षेत्र का। शिक्षा मनोविज्ञान अलग क्षेत्र में उपयोग होता है व मनोविज्ञान अलग क्षेत्र में उपयोग होता है। तो चलिए जानते हैं इनकी प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली विधि है अंतर निरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको विधियों के नाम के बारे में बताऊंगी। इन विधियों को स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए हम आगे नए वीडियोस में उन्हें देखेंगे। अगर आपको किसी स्पेशल विधि को देखना है तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी उस विधि का बनाकर अपलोड कर दूंगी। अब सेकंड बात करते हैं, तो सेकंड है बाह्य निरीक्षण या बहिर्दर्शन विधि, जिसे ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। और आगे चलते हैं, नंबर 3 है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नंबर 4 की बात करें तो यह है व्यक्ति इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। इसमें किसी भी व्यक्ति के केस के बारे में पूरी केस की स्टडी की जाती है। इसका पूरा मेथड है, इसका पूरा चार्ट होता है जिसके अनुसार उसकी व्यक्ति का इतिहास लिखा जाता है एवं जाना जाता है। नंबर 5 है गाथा वर्णन विधि, एनेक्डोटल मेथड। हमने ऊपर जाना था। गाथा वर्णन विधि आत्मगत विधियों के अंतर्गत आती है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार की व्याख्या करता है। और आगे बात करें विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड, जिसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति के विकास से संबंधित स्टडी की जाती है और उसका वर्णन किया जाता है। नंबर 7 तुलनात्मक विधि, कॉम्पैरेटिव मेथड। जैसे कि हम देख रहे हैं शब्द से ही हमें अर्थ समझता है कि इसमें किसी दो व्यक्तियों में तुलना होती है। नंबर 8 साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। आजकल हर फील्ड में सबसे पहले व्यक्ति का इंटरव्यू होता है तथा उसकी सारी जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, तो ये सब शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के अंतर्गत ही आती है। नंबर 9 प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड। ये सारी विधियाँ दोनों विधियों के अंतर्गत ही आती है। अब आगे और हम चले बात करें तो नंबर 10 है सांख्यिकी विधि। इसमें काफ़ी विधियाँ दी गई हैं, दोनों विधियों की मिक्स विधियाँ हम लोग अभी यहाँ बता रहे हैं। अब नंबर 11 है उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड। किसी प्रॉब्लम के बारे में अगर उपचार किया गया है तो किस तरह उपचार किया गया, क्या उपचार किया गया, कहीं ना कहीं इस विधि में उस सारी चीज़ों का वर्णन होता है। नंबर 12 पर हम चलते हैं। नंबर 12 है परीक्षण विधि, जिसे कहते हैं टेस्ट मेथड। यहाँ हमने देखा कि अगर हम विधियों के नाम के बारे में देखें तो कहीं ना कहीं इनके नाम में ही उस विधि के बारे में वर्णन किया गया है या छुपा हुआ है कि इस विधि के अंतर्गत क्या होता है। अब नंबर 13 की बात करें तो ये है मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिकल मेथड। इस तरह हमने यहाँ पर बहुत सारी विधियों के बारे में जाना, उनके नाम के बारे में जाना। तो इस वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी विधियों के बारे में जाना। अब इसके अलावा भी आप अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। Thank you so much for watching.